कर कर ओके, लेट अस स्टार्ट। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पेज नेविगेशन का देखा था। लेट अस कंटिन्यू दैट टॉपिक। पेज नेविगेशन के लिए मैंने ऑलरेडी अभी एक सिंबल्स यहाँ पे डाल के रखे हैं, ठीक है। एंड आई हैव हिडन दिस पेज, ठीक है। मैंने क्या किया, ये पेजेस को क्या किया है, हाइड करके रखा है, सो दैट जब भी मैं वेट, दिस इज लिटिल स्लो। तो सो ये कुछ आइकन्स ऐड किए थे मैंने, ठीक है। ये मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ऐड किए। नाउ आई एम गोइंग टू नेविगेट दीज आइकन्स, क्योंकि ये पेजेस हिडन रहने वाले हैं, बट इन पेजेस में जाने के लिए हम जो है इसको पेज नेविगेशन देंगे। तो वी कैन क्लिक ऑन दिस सिंबल, ठीक है, एंड यू कैन क्लिक ऑन फॉर्मेट ऑप्शन एंड यू कैन सी एक्शन बटन। सो क्लिक ऑन एक्शन, ऑन करो, सिलेक्ट द टाइप एज पेज नेविगेशन, ठीक है। तो पेज नेविगेशन जब सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे जो है ये डेस्टिनेशन पूछता है। व्हाट विल बी माई डेस्टिनेशन? मैप। यहाँ पे ये प्रोडक्ट का सिंबल है, ओके। आई स्विच ऑन दिस, आई से दिस पेज नेविगेशन एंड आई रीडायरेक्ट दिस टू प्रोडक्ट समरी। एंड ये कस्टमर का है, आई स्विच ऑन द एक्शन बटन, आई सेट इट एज पेज नेविगेशन एंड डेस्टिनेशन वुड बी कस्टमर समरी। ओके, नाउ दिस इज डन। मैंने पेज नेविगेशन दे के रखा है। नाउ इफ यू गो एंड कंट्रोल, प्रेस कंट्रोल की, इट विल गो टू दी मैप सिंबल। यहाँ पे मैंने बैक बटन बनाया था। अगर ये बैक बटन से मैं क्लिक करता हूँ तो ये एग्जीक्यूटिव समरी पे जाता है। इफ आई क्लिक ऑन कस्टम सॉरी प्रोडक्ट टेबल, इट विल कम टू दी प्रोडक्ट पेज। यहाँ पे भी ये बैक का बटन जो है तुम बना लो। इसको मैं कॉपी करता हूँ अभी सीधा सीधा, ये ऑलरेडी बन चुका है ना अपना बटन, और ये एग्जैक्टली जहाँ जाना चाहिए वहीं पे चला जाता है। सो आई एम गोइंग टू पेस्ट इट हियर, आई एम गोइंग टू पेस्ट इट टू दिस पेज ऑल्सो। तो दोनों पेज पे मैंने कस्टमर समरी, अगर मैं यहाँ से बैक करता हूँ प्रेस, तो इट विल कम टू एग्जीक्यूटिव पेज अगेन। यहाँ से कस्टमर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये कस्टमर समरी पे आ जाता है। ओके, सो दिस वॉज द थिंग्स विच वी सॉ yesterday। ओके, प्रोडक्ट समरी पे तुम एक और विजुअल भी ऐड कर सकते हो। लेट अस ऐड ट्री मैप। ये कहाँ पे है? ये ट्री मैप बोल के एक है, ठीक है। नाउ दिस विल आस्क यू फॉर कैटेगरीज एंड वैल्यूज। अभी मेरे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है। ट्री मैप पे क्या है कि अलग अलग, इफ यू वांट टू सी मल्टीपल कैटेगरीज अलोंग साइड विद देयर वैल्यूज, तुम ये ट्री मैप यूज कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, कैटेगरीज में जाता हूँ, आई विल गो टू प्रोडक्ट लुकअप एंड आई विल टेक प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे अभी कुछ आया नहीं है प्रोडक्ट नेम, बट आई विल ऑल्सो पुल इन दिस। मैं यहाँ पे ये पुल कर लेता हूँ कि हर एक प्रोडक्ट का कितना ऑर्डर्स आए थे, ये देखना है मुझे, टोटल ऑर्डर्स हर एक प्रोडक्ट का। सो इट विल गिव मी समथिंग लाइक दिस। अभी यहाँ पे जब जाओगे, सो इट विल गिव यू अ सॉरी दिस टूल टिप। टूल टिप को थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं ट्री मैप के। यू कैन गो टू टूल टिप एंड ये ऑटो पे है। टेक्स्ट जो है मैं सारा वाइट वाइट वाइट, एंड बैकग्राउंड क्या रहेगा मेरा, ब्लैक, और उसको 15% ट्रांसपेरेंट रखता हूँ। नाउ इफ यू गो एंड सी, सो दिस विल गिव यू दिस। तो अगर तुम ऐसे जस्ट
हॉवर करते हो तो ये तुम्हें जो है हर एक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देगा। प्रोडक्ट नेम क्या है, पैच किट। और ये अभी ये प्रोडक्ट और नेम बहुत पास पास लग रहा है, देखो वो प्रोडक्ट नेम ऐसे वन वर्ड की तरह लग रहा है। नाउ दिस इज बिकॉज वो कॉलम का नाम ही वैसा है, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू चेंज दिस नेम ओनली फॉर विजुअल, कॉलम का नाम नहीं चेंज करते हो, सिर्फ विजुअल के लिए चेंज करना है, यू कैन गो ओवर हियर, ये नेम के ऊपर जाओ, स्पेस दो और एंटर दबाना मत भूलना। इफ यू डोंट प्रेस एंटर वो सेव नहीं होता है। नाउ इफ यू सी, देखो सेपरेट हो गया। You can change this, I'll say product order info, ठीक है। प्रोडक्ट ऑर्डर इन्फो इतना ही करता हूँ उसको। सो दिस वाज अबाउट योर ट्री मैप, कि अगर तुम्हें मल्टीपल चीजें एक साथ देखनी है कि भाई किसका क्या है, ठीक है, तो ये ट्री मैप पे तुम डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हो। इट इवन हेल्प्स टू फिल्टर। अगर मैंने एक सिलेक्ट किया तो सिर्फ एक का ही दिखेगा, ठीक है। अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ तो अभी सिर्फ वाटर बॉटल का ही इन्फॉर्मेशन दिखेगा। नाउ दिस विल बी लिटिल ऑड टू सी, क्योंकि बहुत सारे वैल्यूज है एंड कुछ कुछ हमें ठीक से नहीं दिखेगा, तो वो होवर करने के अलावा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे, प्रोडक्ट नेम क्या है, बहुत सारे। अगर मैं प्रोडक्ट सब कैटेगरी लूँ तो शायद थोड़े कम आ जाए ऑप्शंस। तो देखो सब कैटेगरी में कम आ रहा है, टायर्स एंड ट्यूब्स, बाइक, रोड बाइक्स, हेलमेट्स। तो मैं प्रोडक्ट सब कैटेगरी लगता हूँ, थोड़ा सा सही लग रहा है दिखने में भी। सो आई कैन, सो वन मोर विजुअल इन योर लिस्ट। एक एक का कलर एडिट करते बैठना है। ऑल द बेस्ट, यू कैन गो एंड एडिट ईच एंड एवरी कलर, ठीक है। ये सब फालतूगिरी नहीं करूँगा मैं अभी। सो यू कैन प्ले अराउंड इट एंड दिस वाज अबाउट योर ट्री मैप विजुअल, ओके। और भी बहुत सारे विजुअल है बट दीज आर एडवांस लेवल विजुअल्स। ह्याच्यात नाही येणार टॉप 50, हाँ वो येईल वापरता येईल। फिल्टर्स में जा सकते हो, सब कैटेगरी नेम, एंड एडवांस की जगह टॉप एन करो एंड मैं बोलता हूँ टॉप 10 कैटेगरीज, ठीक है। बाय व्हाट, बाय टोटल ऑर्डर्स, क्योंकि मैंने टोटल ऑर्डर्स लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैं टोटल ऑर्डर्स ही लेता हूँ। एंड इफ आई क्लिक अप्लाई, सो देखो वो कम हो गए। सो अभी सिर्फ टॉप 10 यहाँ पे रह गए। काउंट करो, 1 2 3 5 8 10, बाकी सब हट गए, ठीक है। कळतंय का, कसं आहे तुमचं Yes, sir. पुढचं पाठ मागचं सपाट, बरोबर ना? काय काय यायला नाही एक महीने बाद पूरा पावर भी सपाट होगा तुम ना चिंता मत करो। यहाँ तक समझा, पूरा का पूरा Okay. रिपोर्ट तैयार हो गया है, ठीक है। आई डोंट सी एनी प्लेस रिमेनिंग, बट स्टिल देयर इज प्लेस, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक नाउ, दैट इज बुक मार्क्स, ठीक है। अटेंशन है तो ही समझेगा, वरना नहीं समझेगा, रिपीट भी नहीं होगा। आधीच सांग, रिपीट करणं उपयोगच नाही, ते कळतच नाही, ठीक है। मैं करता हूँ बुक मार्क्स, वो मेरे दिमाग को भी नहीं झेपता है अभी भी, ठीक है। तो तुम लोग तो फिर भी सीख ही रहे हो। आई मेक सो मेनी बुक मार्क्स, स्टिल आई मेक मिस्टेक्स while मेकिंग इट। Now let us see one of the most advanced topics of Power BI. It's a kind of an industry level topic. So I want your full attention while I'm doing this. झोपेत असाल तर उठून जावा. Online, are you with me? Yes, Are you sir. with Yes, me? sir. Okay. Recording आहे चालू? हाँ आहे. चलो. Now I want to add some filters to this page. ठीक है. मुझे जो है कैटेगरी का फिल्टर डालना है, स्लाइसर डालना है, कि मुझे कैटेगरी वाइज ये सब फिल्टर होना चाहिए। डू यू सी एनी स्पेस रिमेनिंग ऑन दिस पेज? नो, बट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ स्पेस, ठीक है। हाउ आई विल डू इट, जस्ट सी।
मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फिल्टर का सिंबल लेके आता हूँ सबसे पहले बात तो। I'll go to image, I'll go to this page। नहीं तो छोड़ो, वो नहीं करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, मॉडलिंग में जाता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, और यहाँ पे बटन से बटन, एक ब्लैंक बटन में ले लेता हूँ। ठीक है, ये ब्लैंक बटन यहाँ पे आ गया देख। ठीक है, इसको ब्लैंक बटन को जरा अपन एडिट करते हैं भैया। ये बटन स्टाइल की जगह, ठीक है, मैं इसका जो आइकन है ये वाइट कर देता हूँ, लाइन कलर। इसका बॉर्डर भी ग्रे है, मैं इसको वाइट कर देता हूँ। नाउ हियर अ बटन इज देयर, देखो ये स्क्वायर में एक बटन आ गया, दिख रहा है सबको? ठीक है, एंड इसका ये आइकन टाइप जो है ना, मैं कस्टम करता हूँ इसको। ठीक है, ये कस्टम किया, एंड मैं यहाँ पे ब्राउज में जाता हूँ, एंड यहाँ पे एक फिल्टर का सिंबल है, मैं वो ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये फिल्टर का सिंबल आ गया। ठीक है, इतना यहाँ तक समझा? मैंने क्या किया, एक बटन ऐड किया इंसर्ट में जाके। ओके, आई एडेड अ ब्लैंक बटन। फिर वो ब्लैंक बटन को जो है मैंने यहाँ पे किया, मैं उसका बटन स्टाइल में गया। ठीक है, एंड इसका जो आइकन था, इसको मैंने कस्टम सेट किया। क्या सेट किया? कस्टम। और कस्टम में मैंने उसको एक इमेज पास की, ताकि वो फिल्टर वाला इमेज ले सके उसमें। ये ही एक गोष्ट झाली आता सध्या। दिस वॉज स्टेप 1। व्हाट वाज दिस? दिस वाज स्टेप 1। ठीक है, अभी मैं दूसरा स्टेप मार के दिखा। तो यहाँ पे जाओ शेप्स में। ठीक है, मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। आई हैव एडेड अ रेक्टेंगल शेप ओवर हियर। आई एम गोइंग टू ड्रैग इट टिल हियर। ठीक है, मैंने एक शेप ऐड किया। क्या ऐड किया मैंने अभी तक? शेप ऐड किया। ये शेप का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसको स्टेप स्टाइल में जाओ, इसका फिल में जाओ, ब्लू की जगह इसको ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ये ब्लू लाइन दिख रहा है, ये ब्लू लाइन भी हटाना पड़ेगा। तो इसके फिल में जाके इसका बॉर्डर भी ब्लैक कर दो। देखो अभी वो ब्लू लाइन भी चला गया यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे जो है एक स्लाइसर ऐड करना है। क्या ऐड करना है? स्लाइसर। यहाँ पे जाता हूँ फॉर्मेट में, अरे डीसेलेक्ट करो, बिल्ड में जाओ, और एक स्लाइसर लो, क्योंकि ये स्लाइसर मेरे फिल्टर की तरह एक्ट होगा। ये स्लाइसर थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, एंड मैं इसमें पुल करता हूँ। मुझे जो स्लाइसर देना है ना कैटेगरी लुकअप का, वो पुल कर लेता हूँ। केदार, इकडे लक्ष दे, काय लिहित नको बसू। अभी ये कैटेगरी मैंने ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, स्लाइसर सेटिंग्स में मैं उसको ड्रॉप डाउन ऐसे करता हूँ, ताकि वो इस तरीके से दिखे, ड्रॉप डाउन। एंड आई एम गोइंग टू डिक्रीज इट, एंड आई एम गोइंग टू पुट वन मोर स्लाइसर। दो फिल्टर देना चाहता हूँ मैं इसको। ठीक है, मैंने इसको क्या दिया? दो फिल्टर। दूसरा फिल्टर मैं दूंगा इस पेरेंट का फिल्टर देता हूँ। चलो, ये तो प्रायोरिटी का फिल्टर देता हूँ। प्रायोरिटी कस्टमर है या नॉट प्रायोरिटी कस्टमर्स कितने दे रहे, मैंने रैंडम दो फिल्टर्स इसको दे दिए। एंड अभी मैं एक और बटन ऐड करने वाला हूँ। क्या करूँगा मैं? एक और बटन ऐड करूँगा, एंड आई एम गोइंग टू यूज बैक बटन। यहाँ पे आता हूँ, और ये थोड़ा सा शेप के ऊपर ऐसे अलाइन कर लेता हूँ, और इसका कलर मैं कर देता हूँ बटन स्टाइल में जाके, आइकन का कलर मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? ऑनलाइन किसी को कुछ डाउट? ऑनलाइन पीपल, हैव यू गॉट व्हाट आई हैव डन सो फार? No. No.
अभी डाउट ही डाउट क्रिएट होंगे, रुको। अभी क्या करो, ये वाला बटन सिलेक्ट करो, ये वाला स्लाइसर सिलेक्ट करो, ये वाला प्रायोरिटी वाला सिलेक्ट करो, और वो शेप सिलेक्ट करो। ठीक है, ये 3 चीजें सिलेक्ट हो गए ना। उसके बाद यू गो टू योर व्यू ऑप्शन, और यहाँ पे एक सिलेक्शन पेन है, दिख रहा है हो कि नहीं? बी अटेंटिव, मैं जो बोल रहा हूँ ये ठीक है, यस नो तो बोलो। ये सिलेक्शन पेन में जाओ। अभी ये 4 जो मैंने सिलेक्ट किए थे, ठीक है, ये एक बटन आया था, ये 2 स्लाइसर्स थे, और एक शेप था रेक्टेंगल, वो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, राइट क्लिक करो, उसको ग्रुप बोलो। क्या बोलना है? ग्रुप किया मैंने उसको, एंड आई एम गोइंग टू नेम दिस एज स्लाइसर पेन। क्या नाम दिया उसको मैंने? स्लाइसर पेन। ठीक है, अभी ये इतना स्लाइसर पेन क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे एक आग का सिंबल दिख रहा है, आई एम गोइंग टू हाइड दिस। वो गायब हो गया। वो गायब नहीं हुआ है, वो वहीं पे, बस उसको क्या किया अपन ने? हाइड किया। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू अनहाइड दिस अगेन। ठीक है, मैंने क्या किया? उसको अनहाइड किया अभी फिलहाल के लिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है बुक मार्क्स, दिख रहा है? दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग नाउ। बुक मार्क जो है तुम्हारे करंट स्क्रीन का स्टेट जो है कॅप्चर कर लेता है. स्क्रीनशॉट काढतो ना आपण, कसं काढतो स्क्रीनशॉट? खचाक, जे पण आहे त्या स्क्रीनवरती सध्या तेवढं कॅप्चर होऊन जातं. बुकमार्क पण तसंच आहे. बुकमार्क इज ऑल्सो इन द सेम वे, इट विल कैप्चर वट एवर इज बीइंग करंटली शोन ऑन योर डैशबोर्ड. अभी मैं यहाँ पे स्लाइसर पेन वाला व्यू है मेरा. कौन सा है? स्लाइसर पेन वाला व्यू है. एक बटन है, 2 स्लाइसर्स है, ठीक है, यहाँ पे 2 बटन है, ये पीछे शेप है. दिस इज माई करंट व्यू. अग्रीड? yes no, yes no. I am going to capture this state and I am going to call this as show slicer. क्या बोला मैंने उसको? शो स्लाइसर. ठीक है, इतना हो गया, समझा इतने मत्थे को? अभी मैं जो है वापस से सिलेक्शन टैब में जाऊंगा. ठीक है, मैंने इसको हाइड किया. अभी ये मेरा दूसरा स्टेट है. ये क्या है? मेरा दूसरा स्टेट है. आई एम गोइंग टू क्लिक हियर एंड आई विल नाउ से हाइड स्लाइसर. क्या बोलूंगा मैं? हाइड स्लाइसर. ट्रस्ट मी, किसी भी यूट्यूब पे जाओ, इतना भारी वाला स्लाइसर पेन वाला कोई सिखाएगा ही नहीं. तो ये हाइड स्लाइसर हो गया, क्या लगा? अभी ये हाइड स्लाइसर हो गया. नाउ कम्स योर मेन पार्ट, जिसके लिए इतना मगजमारी किया ना अपन ने. ठीक है, अभी वो करके दिखाता हूँ. ये बटन के ऊपर जाओ. ठीक है, यू गो टू योर एक्शन बटन, ए ऑनलाइन, बी ऑन म्यूट. ठीक है, यहाँ पे टाइप है, टाइप में अभी बोलो बुक मार्क. क्या सिलेक्ट किया मैंने? बुक मार्क. और यहाँ पे जो है बुक मार्क है, मैं बुक मार्क में इसको मैं दूंगा शो स्लाइसर. क्या दिया मैंने? शो स्लाइसर. अभी देखो, मैं यहाँ पे जाता हूँ, कंट्रोल क्लिक करता हूँ, स्लाइसर आ गया. ठीक है, यहाँ पे ये बटन है, ये वाला, इसको मैं जाता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ बुक मार्क अगेन. क्या बोला मैंने? और मैं बोलूंगा इसको हाइड स्लाइसर. अभी देखो, मैं उसको हाइड करूंगा. ठीक है, अभी दूसरा वाला पार्ट इंपॉर्टेंट, सबसे गलती करने वाला पार्ट. अभी देखो, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसका कैटेगरी नेम चेंज करता हूँ बाइक्स. ठीक है, इसका कैटेगरी नेम करता हूँ प्रायोरिटी कस्टमर. ठीक है, ये पूरा फिल्टर हुआ दिख रहा है. अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ. हाँ, क्या हो गया? तो स्लाइसर काम हुआ क्या? ठीक है, अभी इसके लिए एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे, ये हाइड में जाने का. ये डेटा दिख रहा है, ये डेटा वाला क्लिक करो. क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, वो करंट स्टेट कैप्चर करता है. वो क्या करता है? करंट स्टेट कैप्चर कर लेता है. बट इफ यू
अनसिलेक्ट द डेटा ऑप्शन। अभी देखना, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कस्टमर ये करता हूँ, अभी बाइक सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, बाइक्स के लिए वो फिल्टर हो गया। कळालं का? समझा क्या सबको? कळालं? ऑनलाइन? हैव यू Yes, गॉट sir. व्हाट आई डिड? Yes, So sir. the bookmark is used to capture the current state. It is used when your entire page is filled with visuals, but you want to still show something, show any kind of filters. तुम्हें जो है अगर फ्लिप करना है कुछ, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास बचा नहीं था स्पेस स्लाइसर डालने के लिए, बट स्टिल मुझे चाहिए था वो फिल्टर वाला, सो आई यूज द फिल्टर आइकन, आई कैन गो हियर, आई कैन रीसेट इट, आई कैन डू वॉट एवर अराउंड इट. सो दिस इज द यूज ऑफ योर बुक मार्क्स. ठीक है, ये रिपीट नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं इतना वापस पूरा रिपीट करना मेरे लिए. वीडियो देख लो ये क्या किया है क्या नहीं, बट जो मैंने बताया समझा. सिलेक्शन टैब जो है, यहाँ पे तुम्हें सारे के सारे जितने भी विजुअल्स है तुमने ऐड किए वो पेज में, वो सब दिखते हैं. देखो ये सब, ये रेवेन्यू ओवर टाइम, ये यू कैन, अगर इफ आई हैड दिस मंथली रेवेन्यू, तो देखो वो मंथली रेवेन्यू वाला चला गया यहाँ पे. इफ आई डीसेलेक्ट दिस, इट कम्स ओवर हियर. सो सिलेक्शन टैब में जो है तुम जो भी डालते हो वो सब यहाँ पे दिखने लगता है. गेटिंग इट? वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स इन विजुअल पर. नहीं, सीवीसी पेज के लिए. स्लाइसर इज ओनली मेंट फॉर वन पेज. ठीक है, स्लाइसर जो है सिर्फ एक पेज के लिए रहता है, बट अगर यही सेम स्लाइसर तुम्हें दूसरे पेज के लिए भी चाहिए, ठीक है. गुड क्वेश्चन भाई आसमा. मैं जब काम कर रहा था, मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला था कि भाई यहाँ पे जो स्लाइसर लग रहा है वो मुझे दूसरे पेज पे भी वही स्लाइसर अप्लाई किया हुआ चाहिए. ठीक है, बट वो स्लाइसर वहां दिखना नहीं चाहिए, वो सिर्फ कहाँ दिखना चाहिए? फर्स्ट पेज. सो व्हाट आई डिड वाज, आई वेंट हियर, आई कॉपी पेस्टेड द सेम स्लाइसर. अभी वो एक ऑप्शन प्रॉम्प्ट करता है, डू यू वांट टू सिंक इट. क्या बोलना? सिंक करना है. अभी देखो यहाँ पे स्लाइसर आ गया, मैं इसको हाइड कर देता हूँ बस. क्या किया मैंने? उसको हाइड. वो स्लाइसर इसी पेज के ऊपर है, बट वो क्या है? हाइड हो गया. अभी मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूटिव समरी में आता हूँ, यहाँ पे मैं एक कैटेगरी वाला बाइक्स कर देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, अभी वो किसके लिए फिल्टर हुआ? बाइक्स के लिए. बट तुम कस्टमर में भी जाओगे तो भी वो क्या होगा? बाइक्स के लिए ही फिल्टर होगा. देखो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा ना, तो देखो ये बाइक्स के लिए फिल्टर्ड. अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा पूरा. अभी ये वापस से चेंज हो गया, और यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे, दिस विल ऑल्सो गेट चेंज टू ऑन. गेटिंग इट? समझा क्या? कैसा लगा आइडिया? छान ना? मस्त. तो मेरे ये वाला आइडिया बीएनवाई के 2-4 रिपोर्ट में था, वहां से मैं सीखा ये. सो आई डाउट इतना मस्त वाला कोई यूज करता है, बट हमारे यहाँ के पावर बीआई डेवलपर्स बहुत प्रो है. लाइक इफ आई एम हियर दे आर हियर. ठीक है, कुछ कुछ लोग तो ऐसे कि वो लोग एक्चुअल जिन पावर बीआई डेवलपमेंट टीम है माइक्रोसॉफ्ट की, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं कि भाई रिपोर्ट ऐसा ऐसा है, इसमें है, क्योंकि हम लोग प्रीमियम कस्टमर्स है ना माइक्रोसॉफ्ट के लिए. तो वी हैव ऑफिस आवर्स बोलते हैं उसको. ऑफिस आवर्स बोल के एक मीटिंग रहती है. ऑफिस आवर्स में माइक्रोसॉफ्ट के लोग आते हैं हमारे यहाँ, एंड माइक्रोसॉफ्ट पीपल टेल्स अस कि भाई ये पावर बीआई में ये हम लोग फीचर ऐड किए हैं. अगर कुछ इशू है किसी को, तो डायरेक्टली तुम माइक्रोसॉफ्ट के लोगों से पूछ सकते हो कि भाई मैं ऐसा ऐसा ट्राई कर रहा हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर इट. So there are some developers who have been collaborating with these Microsoft people from 2016. 9 साल से वो लोग पावर बीआई पे काम कर रहे हैं. उन्होंने इतना रेवोल्यूशन दिखा है पावर बीआई, क्योंकि पावर बीआई आया ही 2014 में. उन्होंने 2016 में काम स्टार्ट किया, एंड वो लोग अभी तक उसी पे है. सो ये एक आइडिया वन ऑफ द डेवलपर्स शोड मी कि यू कैन डू इट इन दिस वे. नहीं तो मुझे भी नहीं पता था. वो जो मैंने स्क्रीन कैप्चर वाला स्टेट था ना, मैं वहीं पे अटका था कि भाई फिल्टर तो हो रहा है, बट फिर वो डेटा वाला ऑप्शन, ठीक है, फिर वो उधर से समझा कि अच्छा ये ऐसे वर्क होता है. बढ़िया. दिस वाज इट. बुक मार्क्स क्लियर है सबको?
कळालं सगळ्यांना? येस नो? हो सर. Yes, sir. ते वो मंगे सरी ध्यान देते एकदम, बाकी सगळे तर झोपण्याच वाटतात मला. चलो लास्ट टॉपिक ऑन डेस्कटॉप. ठीक है, उसके बाद हम पब्लिश ही होगा हमारा रिपोर्ट. वेरी स्मॉल टॉपिक बट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्टली आस्क्ड इन इंटरव्यू. व्हाट इज रो लेवल सिक्योरिटी? ठीक है, कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेना, रो लेवल सिक्योरिटी का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा. ठीक है, नाउ फॉर रो लेवल सिक्योरिटी एक समझो, इमेजिन करो यू विल वर्क इन ग्लोबल एमएनसीज एंड ऑल. ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे रीजन्स के मैनेजर्स है, राइट? ये सेल्स का डेटा है. जो इंडिया रीजन का मैनेजर है उसको कौन से रीजन से मतलब है? इंडिया. जो यूएस रीजन का है उसको किससे मतलब है? ठीक है, अभी हर एक के लिए तुम अलग अलग डैशबोर्ड थोड़ी बनाओ. इंडिया को दिखाने के लिए सिर्फ इंडिया मैनेजर को सिर्फ दिखाने के लिए इंडिया का डैशबोर्ड, यूएस मैनेजर के लिए दिखाने के लिए सिर्फ यूएस वाला डैशबोर्ड. ऐसा तो नहीं होगा ना. यू मेक वन कॉमन डैशबोर्ड. हम क्या करते हैं? एक ही कॉमन डैशबोर्ड बनाते हैं. ठीक है, बट व्हाट वी डू इज वी अप्लाई फिल्टर्स सो दैट जब इंडिया मैनेजर खोलता है उसको सिर्फ इंडिया का ही नंबर दिखे, उसको यूएस के रीजन के नंबर्स नहीं दिखते. अगर यूएस का मैनेजर खोलता है उसको सिर्फ यूएस का ही दिखेगा, उसको इंडिया मैनेजर का इंफॉर्मेशन दिखेगा क्या? नहीं. सो दैट इज कॉल्ड एज रो लेवल सिक्योरिटी. व्हेन यू वांट टू मेक श्योर कि जो व्यूइंग है, ठीक है, डैशबोर्ड का जो व्यू है सिर्फ उतना ही हो जितना उसको दिखना चाहिए. ठीक है, द इंफॉर्मेशन इज रेस्ट्रिक्टेड. इंफॉर्मेशन क्या करते हैं हम लोग? रेस्ट्रिक्ट करते हैं वो पर्सन के लिए. तो नाउ हाउ इट इज डन, यू कैन गो टू मॉडलिंग टैब. कहाँ जाना है? मॉडलिंग टैब में जाना है. एंड कैन यू सी हियर एन ऑप्शन ऑफ मैनेज रूल्स? दिख रहा है? यस नो? क्लिक ऑन दिस मैनेज रूल्स. क्लिक किया, क्लिक ऑन रूल्स. किसके ऊपर क्लिक करना है? रूल्स. अभी मेरा जो टारगेट है, मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास टेरिटरी लुकअप है. क्या है? टेरिटरी लुकअप. मैं टेरिटरी लुकअप के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं न्यू कहता हूँ. ओके, एंड मैं बोलूंगा कॉन्टिनेंट्स इक्वल टू कंट्री. कंट्री इक्वल्स टू मैं बोलूंगा कुठली कंट्री होती है? यूरोप कंट्री है का? युरोप. हाँ, और मैं इसको नाम दूंगा यूरोप. ठीक है, अभी यहाँ पे जो है ये एक रो लेवल सिक्योरिटी ऐड हो गया. मैं करता हूं सेव. इसने क्या बोला? सक्सेसफुली अप्लाइड रोल चेंजेस. ठीक है, अभी जब हम पब्लिश करते हैं ना डैशबोर्ड, तो वहां पे एक सेटिंग रहता है, बट मैं यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू एज. ठीक है, व्यू एज, और मैंने यहाँ पे क्या है? यूरोप. ये अदर यूजर तो ऑटोमेटिकली आ गया, बट मैंने जो बनाया था यूरोप, मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ. ओके, अभी देखो पूरा का पूरा डैशबोर्ड जो है ना वो यूरोप के लिए फिल्टर हो जाएगा. नहीं, कुछ तो गलत हो गया. कंट्री में यूरोप नहीं है. हाँ भाई, कंट्री में यूरोप नहीं है, इसलिए वो पूरा का पूरा ये हो गया. स्टॉप. सी कंट्री में यूरोप है ही नहीं. जर्मनी करता हूँ, मैं जर्मनी करता हूँ. रुको, मैनेज रोल में जाओ वापस से. इसको डिलीट करता हूँ, मैं न्यू रोल में जाता हूँ, टेरिटरी में जाता हूँ. मैं इसको जर्मनी कर देता हूँ. ठीक है, कंट्री. अरे ये अनटाइटल्ड रह गया, वो जर्मनी. देखो अभी ये सिर्फ जर्मनी के लिए फिल्टर होगा. किसके लिए हो गया फिल्टर? जर्मनी के लिए. कस्टमर लुकअप भी देखो सिर्फ जर्मनी के लिए फिल्टर होगा. ठीक है, इसके लिए भी क्या होगा? ये जर्मनी के लिए फिल्टर होगा. ठीक है, सो दिस इज योर रो लेवल सिक्योरिटी. ठीक है, अभी क्या होता है कि जब हम पब्लिश करते हैं ना, तो ये रो लेवल सिक्योरिटी का एक ऑप्शन आता है सेटिंग्स में. तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, ये जो तुम लोगों ने रोल बनाया रहता है ना, ठीक है, वो रोल लेवल सिक्योरिटी के अंदर जाके उस पर्सन का ईमेल आईडी डालना पड़ता है. क्या डालना पड़ता है? ईमेल आईडी. एंड वो ईमेल आईडी का पर्सन जब भी खोलता है ना, तो उसको सिर्फ वही दिखेगा. अभी जर्मनी केस में जो जो ईमेल आईडी डालोगे
उन ईमेल आईडी के लोगों को जर्मनी का डेटा दिखेगा। ठीक है, मैं एक और डालता हूँ यहाँ पे, इसको बोलता हूँ मैं यूएसए। अशी होता ना कंट्री, यूएसए होता ना, फ्रान्स होता ना, हा फ्रान्स करू, फ्रान्स। सोपं घ्यायचं काहीतरी, फ्रेंच हो गया वो, फ्रेन। टेरिटरी लुकअप, पहले न्यू कर लो, फिर टेरिटरी लुकअप में जाके कंट्री इक्वल्स टू फ्रांस, फ्रांस। आदित्य करेक्ट करते सर, काय आहे फ्रान्स असते, येत नाही जात नाही तुम्हाला, हा बरोबर ना? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम कॉन्वेंट स्कूल्स? कॉन्वेंट स्कूल से कौन कौन पढ़े? कोई भी नहीं? सीबीएसई? नन ऑफ यू आर फ्रॉम सीबीएसई ऑल्सो? How much confident you are on your English? If I ask you this question, out of 10, ऐसे कितने लोग हैं कि उनको लगता है उनकी इंग्लिश 8 एंड अबव है? चलो, किसी ने तो हाथ उठाया यार यहाँ पे। 6 to 7 sir. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू में। They can ask you कि how much confident are you in Power BI? Can you rate yourself? ठीक है, 10 on 10 बोलोगे ना, वहीं पे खत्म। ठीक है, there is a slight thin line between answering these questions. ठीक है, 7 to 8 भी नहीं, अगर 10 में से पूछा है ना, 8.5 बोलने का। ठीक है, दैट शोज कॉन्फिडेंस बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। रेटिंग योर सेल्फ बिटवीन 70% मीन्स यू आर एन एवरेज कैंडिडेट, तुमसे बेटर भी उनको मिल सकते हैं। ठीक है, बट स्कोरिंग बिटवीन 80 to 90 इज फाइन। ठीक है, दे डोंट वांट टू मच कॉल। ठीक है, मैं जब स्कूल में जाता ना, तो मेरे पापा ऐसे रिपोर्ट कार्ड देखते। ठीक है, वो गाड़ी कभी मेरी 85 के 90 के ऊपर गई नहीं, हमेशा 85 के 90 के बीच है। So my father used to be like, you don't leave your track, you are not outside the track also. Okay, so he used to push me कि जरा पुढ़े जा। ठीक, बट वो कुछ गया नहीं, 11वीं में गया, वो ट्रैक नीचे गया पूरा। ठीक है, ठीक है, 11वीं में वो 70 पे ही आ गया। ठीक है, जेई तो दूर ही था। बट देन इंजीनियरिंग में वापस से थोड़ा थोड़ा सा ट्रैक पे आने लग गया। बी कंसिस्टेंट, एंड ऐसे क्वेश्चंस में आंसर आउट ऑफ 10 है 8.5, आउट ऑफ 5 है 4। ठीक है, एक पॉइंट छोड़ दो, 4। ठीक है, 3.5 भी मत बोलो। माय पॉइंट इज 85 से 90 के बीच में तुम्हारा आंसर होना चाहिए। एंड एक बोल रहा हूँ, लिटरली, इफ यू आर ओवर क्वालिफाइड ऑल्सो फॉर अ जॉब, देन ऑल्सो दे विल टेक। उनको लगेगा यार ये बोर हो जाएगा काम में, छोड़ देगा हमारा काम जल्दी। तो तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारे केस में वो आने को टाइम है। बट देर आर पीपल हु आर ओवर क्वालिफाइड फॉर सम जॉब्स, so people don't hire them. They feel कि this person will get bored and will leave us very early. So rather hire someone who will love challenges and थोड़ा सा भाई लॉन्ग टर्म हमारे साथ रह जाए कि बाबा काम अच्छा है, चैलेंजिंग है। ठीक है, तो ये भी एक टैक्टिक्स होते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड इंटरव्यू माइंडसेट ऑल्सो। ठीक है, चलो ये हो गया। कल का बचा हुआ टॉपिक एक ले लेता हूँ। रो लेवल सिक्योरिटी समझा ना? अगर मैं अभी व्यू एज में जाता हूँ एंड अगर मैं, अरे सेव नहीं हुआ क्या मैनेज रोल्स? अरे यार वो सेव ही नहीं हुआ, शिट। पहिले जर्मनी बनवलेलं।
हे सांगतोय लय काय एक केदारला सगळं सांगणार मी असं नाही सोडून जाणार. ठीक. अभी व्यूअर्स में जाओगे तो देखो जर्म फ्रांस का भी क्रिएट हुआ है, फ्रांस के ऊपर क्लिक करूंगा तो सिर्फ फ्रांस का दिखने लगेगा। ठीक है चलो ए बड़ बड़ कंपनी लक्ष द्या आता. अरे मी म्हणलं ना रो लेवल सिक्युरिटी म्हणजे जेव्हा तू पब्लिश केल्यानंतर जेव्हा तो रिपोर्ट उघडेल ना माणूस नाही हे बघ हेच ए लिसन मैंने क्या बोला था एक जनरल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है डैक्स वगैरह का संबंध लाओ मत इसमें कुछ, ठीक है रिपोर्ट तैयार हो गया, रिपोर्ट पब्लिश हो जाता है, बट जब देखते टाइम जो है ठीक है दूसरों का इंफॉर्मेशन क्यों दिखाऊं ना मैं इसको, अगर वो इंडिया का है तो वो इंडिया का ही देखना चाहिए, तो उसको सिक्योरिटी ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? इसका मतलब क्या है मैं उसका डेटा रेस्ट्रिक्ट करूंगा, ठीक है तो अगर मैं डैक्स बनाने जाऊंगा तो मुझे पूरा रिपोर्ट के लिए फिल्टर लगाना पड़ेगा, फ्रांस 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 फ्रांस, ठीक है तो रिपोर्ट सिर्फ फ्रांस के लिए बनेगा ना, जर्मन का देखना है तो जर्मन जर्मन जर्मन। इंस्टेड ऑफ दैट रोल लेवल सिक्योरिटी क्या करता है कि तुम्हें जो भी फिल्टर अप्लाई करना है उसका वो एक रोल बनाओ, ठीक है अभी जब रिपोर्ट पब्लिश होता है, पब्लिश होने के बाद सेटिंग्स बोल के एक ऑप्शन रहता है, सेटिंग्स के अंदर रोल लेवल सिक्योरिटी दिखता है, तो तुमने अभी जो ये रोल लेवल सिक्योरिटी के अंदर ये जो बनाए ना रूल्स जर्मन फ्रांस, उसके नीचे एक डीएल बोल के ऑप्शन आता है, ठीक है वो डायरेक्टरी में तुम लोग को ईमेल ऐड करने पड़ते हैं, तो जो भी फ्रांस का मैनेजर होगा उसका ईमेल आईडी डालो, जर्मन का मैनेजर होगा उसका ईमेल आईडी डालो और सेव करो, तो जब भी वो रिपोर्ट खोलेगा ना उसके ऊपर तो उसकी ईमेल आईडी के अगेंस्ट सिर्फ वो जर्मन का ही फिल्टर होकर उसको डेटा दिखेगा, फ्रांस वाले का जो है रिपोर्ट उसके लिए मैंने पूरा रिपोर्ट फिल्टर किया क्या, मैंने क्या बनाया रोल बनाया, पब्लिश होने के बाद उसका ईमेल आईडी पास किया उस रोल के अगेंस्ट में, फिर उसको उस वही वाला डेटा दिखेगा, ठीक है तो हम लोगों ने डेटा रेस्ट्रिक्ट किया उसको, ठीक है दिस इज कॉल्ड एज रो लेवल सिक्योरिटी, नाम में ही है वो सिक्योरिटी उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर, ठीक है हा ते जर पूर्ण पण तिथं ते जर पूर्णच रिपोर्टसाठी करायचं असेल तर जनरली ते वाला हा हा तो वाला स्टेप येणारच नाही कधी, नको काळजी करू, यू विल नेवर एनकाउंटर दैट स्टेप, डोंट वरी। चलो अभी लास्ट वाला देखते हैं, वन लास्ट टॉपिक फॉर टुडे एंड अभी कल मैं ये बता रहा था कि भाई अगर 2020 सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है तो देखो यहाँ पे बहुत सारे सेम नाम के कस्टमर्स हैं और ये वाला देखो ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है तो ये सही नहीं दिखता है ब्लैंक ब्लैंक, ठीक है मुझे जो है ऐसा कुछ बनाना है जो मुझे जो है ये दे, उसे क्या बोलते हैं ब्लैंक की जगह डैश लाइन तो दे, फिर मुझे समझेगा कि भाई इसमें जो है उसे क्या बोलते हैं कि दिस हैज मल्टीपल वैल्यूज, दैट्स वाई वो हमें दिखाएगा नहीं, ठीक है तो मैं वो हैज वन वैल्यू करके दिखाता हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे जाओ और मैं एक न्यू मेजर बोलता हूँ, झालं
म्हणून झालं तिला काय करायचं ते. ठीक. टोटल ऑर्डर्स एंड आई विल से दिस एज, क्या इसको नाम दूं, कस्टम ऐसे नाम देता हूँ मैं, ठीक है, टोटल ऑर्डर्स कस्टम. इफ एंड आई विल से हैज वन वैल्यू, हैज वन वैल्यू. एंड इसमें मैं ऑप्शन दूंगा. अभी देखो हैज़ वन वैल्यू बोलने के बाद मुझे जो है सारे टेबल्स दिखने लगते हैं. और मैं यहाँ पे कस्टमर की लेता हूँ. ठीक है, क्या बोलता हूँ, कस्टमर की. क्योंकि नाम में डबल नाम रह सकते, बट कस्टमर की में डबल नाम नहीं आ सकते. ठीक है, हैज़ वन वैल्यू कस्टमर की. मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले पूरा डैक्स लिख लेता हूँ. एंड आई विल गो हियर एंड आई विल से इफ दिस इज ट्रू देन टोटल ऑर्डर्स. If this is not true, then I'll say multiple values. अभी मैं यहाँ पे आता हूँ टोटल ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आके ये जहाँ से हटा देता हूँ और ये वहाँ पे ये ले लेता हूँ. नहीं तो नहीं गया. एक बार कस्टमर नेम के लिए भी कर लेते हैं ये. थोड़ा सा पेचीदा है ये. इफ हैज़ वन वैल्यू क्या करता है, सिर्फ एक ही वैल्यू ढूंढने का ट्राई करता है. अगर हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर एक ही वैल्यू है, ठीक है, वो यूनिक है वो वैल्यू. हैज़ वन वैल्यू किसके लिए यूज होता है, टू फाइंड द यूनिक वैल्यू. अगर यूनिक वैल्यू मिलता है उसको कस्टमर की में, ठीक है, कहाँ पे, कस्टमर की में उसको अगर यूनिक वैल्यू मिलता है, एक ही वैल्यू मिलता है, तो मैं कहूँगा कि तू जो है रिटर्न कर. मैं बोलता हूँ मैक्स फुल नेम, मतलब फुल नेम में जो भी पहला नाम होगा वो रिटर्न कर, वरना तू रिटर्न कर मल्टीपल नेम्स. ठीक है, देखो अभी यहाँ पे क्या हो गया, 2022 में, 2020 में जो है बहुत सारे कस्टमर्स ने जो है सेम रेवेन्यू जनरेट करके दिया था. यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, क्या किया था उन्होंने, सेम रेवेन्यू. तो उसने क्या किया, मल्टीपल नेम्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया. टोटल ऑर्डर्स में भी वो आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फिल्टर्स नहीं लगाया है. ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और फुल नेम सीसी हटा देता हूँ. ठीक है, ये गलती से ये कुछ आ रहा था, फुल नेम सीसी वहाँ पे फिल्टर लग गया था. ये याद है, मैंने यही सेम कॉपी पेस्ट किया था यहाँ पे, इसलिए वो मल्टीपल नेम्स दिखा रहा था. कॉल आउट वैल्यू में मैं उसका साइज छोटा कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ. देखो वो क्या बोल रहा है, मल्टीपल वैल्यू. तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2020 में जो है ये अपना नया नया तब दुकान स्टार्ट हुआ था, तो सेम रेवेन्यू जनरेट किए हुए बहुत सारे लोग थे. देखो एक दो तीन चार, सेम रेवेन्यू है. ठीक है, क्या है, मैंने रेवेन्यू वाइज असेंडिंग ऑर्डर में किया है, तो देखो सेम रेवेन्यू देने वाले कितने सारे लोग हैं. तो अब वो क्या बोल रहा है, मल्टीपल नेम्स, और क्या बोल रहा है, मल्टीपल वैल्यू. और अगर मैं यहाँ पे 2020 सिलेक्ट करता हूँ, 2022, ठीक है, तो 2022 में जो है, सॉरी, 2022 में जो है, अरे यहाँ पे भी ये मल्टीपल वैल्यू क्यों दे रहा है.
अच्छा हाँ, ओवरऑल डेटा में जो है वैसा कुछ ये नहीं है कुछ तो। यहाँ पे मैं कस्टमर की ले लेता हूँ सेल्स डेटा में, कि वो फिल्टर लगाया था ना। कस्टमर की कौन सा चाहिए, टॉप 1, ठीक है। बाय व्हाट, बाय टोटल ऑर्डर्स, वेरी गुड। कस्टमर की टोटल ऑर्डर्स, ये वाला एरर मैं बाद में देखता हूँ, रुको। आई नीड टू चेक दिस व्हाई दिस हैपनिंग। बट हाँ, कॉन्टेक्स्ट तो समझा क्या क्या था। एक बार कॉन्टेक्स्ट में वापस से बता देता हूँ। फुल नेम वाला जो है वो वाला वर्क हो रहा है अच्छे से। इसमें क्या होता है कि हैज़ वन वैल्यू जो है वो एक ही वैल्यू है या नहीं, यूनिक। अगर मल्टीपल वैल्यूज है, अभी यहाँ पे अगर मल्टीपल वैल्यूज आते, ठीक है, जैसे कि 2020 में हो रहा था, ठीक है, वो मल्टीपल नेम्स दे रहा है क्योंकि सेम नाम के अगेंस्ट में बहुत सारा सेम रेवेन्यू है, बराबर ना। तो मैंने एक क्या बनाया यहाँ पे मेजर बनाया, ठीक है। कहाँ पे गया वो, फुल नेम, कहाँ पे, फुल नेम, फुल नेम कस्टम। सो इट यूजेस कि अगर कस्टमर की एक ही है, यूनिक है, तो भाई तू उस कस्टमर का फुल नेम बता। और मैंने मैक्स फंक्शन इसलिए यूज किया ताकि वो अल्फाबेटिकली जो पहला वाला होगा, ठीक है, अल्फाबेटिकली पहला वाला जो होगा वो वाला रिटर्न कर देगा नाम, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर वो वैसा केस नहीं है तो क्या करेगा वो, मल्टीपल नेम्स, ठीक है। एंड अगर एक ही वैल्यू है तो वो क्या करेगा, जो भी पहला वाला जो नाम होगा वो रिटर्न कर देगा, एल्स इट विल रिटर्न मल्टीपल नेम्स। तो अभी यहाँ पे इस केस में एक वैल्यू नहीं है। रेवेन्यू के लिए जो है, मैंने यहाँ पे देखो ये वाला फिल्टर भी लगाया। यहाँ पे हम लोग टॉप 1 कस्टमर क्या कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग ले रहे, रेवेन्यू के अकॉर्डिंग ले रहे। तो वो क्या हो रहा है कि फुल नेम कस्टमर में वो देख रहा है कि अरे रेवेन्यू से बहुत सारे कस्टमर आ रहे, एक वैल्यू आ रहा है क्या, डज इट हैव वन वैल्यू फॉर रेवेन्यू, नो, देर आर मल्टीपल वैल्यूज।
तो मल्टीपल वैल्यूज आता है तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, मल्टीपल नेम्स। ये मैंने कस्टम उसको दिया है, मल्टीपल नेम्स। एल्स वो क्या करेगा, जो भी पहला वाला कस्टमर होगा, अगर एक ही वैल्यू है, ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, एक ही वैल्यू है, तो जो भी पहला नाम है वो हमें क्या कर देगा, वो डिस्प्ले कर देगा, वरना वो क्या करेगा, मल्टीपल नेम। सेम मैं इसके लिए भी कर रहा था, टोटल ऑर्डर्स के लिए, बट वो फॉर सम रीजन इट इज नॉट वर्किंग। कहाँ पे? हाँ 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 हाँ, यहाँ पे नहीं, वो सम टोटल ऑर्डर से बना ही बस उससे है ना, नहीं वो डिस्टिंक्ट काउंट से बना है, बट मैक्स अगर यूज करूँ मैं, नहीं होगा वो, बट छोड़ो, कुछ तो एक स्टेप मैं उसमें ये कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। नाही, आपण कस्टमर कीवरती शोधायला लागेल, कारण की एक नावाचे दोन कस्टमर्स असू शकतात ना, मग युनिक काय असं आयडेंटिफाय होणार, कस्टमर कीवरती जाणार। बट हैज वन वैल्यू का पर्पस तो समझा क्या, वो क्या ढूंढ रहा है कि एक ही वैल्यू रिटर्न कर पा रहा है। अगर मल्टीपल सेम नाम के या फिर सेम कस्टमर की मल्टीपल है तो वो क्या करेगा, ठीक है, वो मल्टीपल ऑप्शन करेगा, रेवेन्यू वाइज देखेगा, ठीक है, क्योंकि फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में क्या दिया है हम लोगों ने, पास किया है, रेवेन्यू पास किया, अरे हाँ ठीक है ठीक है, चलेगा, ओके। एनीवेज, ये वाला जब रिवीजन का लेंगे ना हम लोग, तब देखते हैं एक और बार ये बात, ठीक है। बट यहाँ तक समझा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज बुक मार्क्स फॉर टुडे, एंड वो रो लेवल सिक्योरिटी, उसके ऊपर ध्यान दो। हैज वन वैल्यू इज लाइक वंस इन अ ब्लू मून केस, ठीक है, बट बुक मार्क एंड रोल लेवल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप है, इसको हम क्या करते हैं, पब्लिश, सेव कर लो इसको सब लोग। लास्ट स्टेप है अभी, हम क्या करेंगे, पब्लिश। देखो ये पब्लिश में जब जाओगे तब ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता है वर्क स्पेस, ठीक है, ये माई वर्क स्पेस आता है, ये माई वर्क स्पेस के ऊपर सिलेक्ट कर लो, वो तो वो पब्लिश हो जाएगा। लेट इट गेट पब्लिश, ठीक है, पब्लिश हो गया। अभी तुम्हारा रिपोर्ट यहाँ पे तुम्हें दिखेगा छान छान। रिपोर्ट किसके नाम पे बना है, अदिति पाटिल के नाम पे बना है, तो वो अदिति पाटिल का वर्क स्पेस है, ये देखो, अकाउंट मैनेजर कौन है, अदिति पाटिल। नहीं बारे को समझू मैं बोल ले ठीक है। अभी देखो कुछ भी पेज नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई एक ही पेज दिख रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखो वो फिल्टर भी आ रहा है, यहाँ पे ये बंद करूँ तो ये आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो मैप वाले पेज पे जा रहा है, और पीछे जाऊँ तो यहाँ पे क्लिक करूँ तो कस्टमर वाले पेज पे जा रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट अय बडबड करून घ्या, मी शिकवतो त्याच्यानंतर। हाँ हाँ रुको ना, बताता हूँ ना, मैं गाइड है मैं बोला ना आज पूरा खत्म करूंगा, इसलिए आराम से ले रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे ये कस्टमर है, ये प्रोडक्ट वाले पे जाओगे तो कहाँ पे जाएगा, प्रोडक्ट लुकअप पे, वो पेजेस दिख रहे हैं क्या कहीं पे, अगर वो पेज अनहाइड नहीं करते ना तो यहाँ पे वो पेजेस दिखने लगते हैं हमें, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है स्पेस, ये दिस स्पेस इज फॉर पेजेस, ठीक है। सो ये पूरा रिपोर्ट बन के ऐसे दिखता है यहाँ पे। नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पे जाओ, ये माई वर्क स्पेस पे जाना, ठीक है, कहाँ पे गए, माई वर्क स्पेस, यहाँ पे गॉट, ये देखो ये एक ऐसा कुछ तैयार होता है सिमेंटिक मॉडल बोल के, ठीक है, ये टाइप दिख रहा है सिमेंटिक मॉडल, यहाँ पे जाना है और इसके सेटिंग्स, मोर ऑप्शंस में जाके यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, क्या आता है, सेटिंग्स, सेटिंग्स पे क्लिक करो, ठीक है।
अभी ये है तुम्हारा, और इफ यू सी यहाँ पे जो है, यू विल सी ऑल दी ऑप्शंस। यहाँ पे तुम इसको रिफ्रेश टाइम सेट कर सकते हो। अभी हमारा वो प्रीमियम वर्जन जो है ना, ये थोड़ा सा सबसे लो वाला प्रीमियम वर्जन है, ठीक है। बट यहाँ पे तुम रिफ्रेश टाइम सेट करते हो, जो भी रिफ्रेश टाइम सेट करते हो उस टाइम पे डैशबोर्ड क्या होता रहेगा, रिफ्रेश होता रहेगा। अगर प्रो वाला लाइसेंस है, एकदम प्रो वाला, 48 टाइम्स रिफ्रेश कर सकते हो दिन में, ठीक है। और प्रीमियम है तो 12 टाइम। तो ये हो गया तुम्हारा, दिस वॉज दी, उसे क्या बोलते हैं, योर रिफ्रेश वाला सेटिंग। एंड यहाँ पे रुको, प्रो लेवल सिक्योरिटी, एक्चुअली ये इतना से क्या बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है मैनेज परमिशंस। अरे यार, प्रो लेवल सिक्योरिटी वाला, उन्होंने हटा दिया यार वो ऑप्शन। वेट, मेरी कंपनी इसमें दिखाता हूँ तुम लोगों को। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक इट। हाँ, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, बराबर बराबर, सिक्योरिटी। थैंक यू, मैं सेटिंग्स में ढूंढ रहा था। ये देखो यहाँ पे वर्क स्पेसेस में जाने के बाद, इफ यू गो टू वर्क स्पेस, तो ये दिखता है, ये जो सिमेंटिक मॉडल है ना, उसके सिक्योरिटी टैब में जाना है। कहाँ पे, सिक्योरिटी। और यहाँ पे देखो, ये फ्रांस है ना, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, एंटर। तो जो जिसका भी ईमेल एड्रेस डालोगे ना, उसको क्या दिखेगा, सिर्फ फ्रांस का डेटा। जर्मन का डालोगे, जो भी ईमेल आईडी डालोगे, उसको क्या मिलेगा, सिर्फ फ्रांस का डेटा दिखेगा, ठीक है। आई मीन सॉरी, जर्म स्लिप ऑफ टंग तरी हे करा। यहाँ पे इस तरीके से सेट होता है, तो जितने मेंबर्स ऐड करोगे उतने लोगों को उतना ही दिखता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा, नाही कंपनीचा,
हाँ अरे पॉवर बी पर्सनल ईमेल आयडी वरती चलेगा ही नाही. हा करू शकता काय नाही, जेवढे टाकायचे तेवढे, त्याला काही लिमिटेशन्स नाही. जर आता फक्त मला मॅनेजरला दाखवून द्यायचं आणि बाकीच्यांना इन्फॉर्मेशन ऍड करायची असेल हा. तर मॅनेजर. हो हो येस गाइज आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग. ठीक है, ये एक बार वर्क स्पेस जो है तुम लोग देख लेना इसके सेटिंग्स. सिमेंटिक मॉडल का मैं एक और बार दिखा देता हूँ. मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बोलता हूँ. ठीक है, एक तो है सेटिंग्स में जाके, सिमेंटिक मॉडल के सेटिंग्स में जाके ये रिफ्रेश जो है ना, रिफ्रेश. ठीक है, कहाँ पे गया? हाँ, ये रिफ्रेश सेट करना पड़ता है कि डैशबोर्ड किस किस टाइम पे रिफ्रेश होना चाहिए. एसक्यूएल है तो यहाँ पे सिमेंटिक मॉडल नहीं, सॉरी, गेटवे जो है ना, एसक्यूएल का गेटवे यहाँ पे डालना पड़ता है, उसका सर्वर आईडी और पासवर्ड. ठीक है, एंड लास्ट सेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी मैंने बताया वो था इसका सिमेंटिक मॉडल के इसमें जाके सिक्योरिटी में जाओगे तो तुम्हें रो लेवल सिक्योरिटी में यहाँ पे ये ईमेल्स ऐड करने पड़ते. ओके, सो दिस वाज योर लास्ट topic of Power BI, that is publishing the dashboard.